हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 प्रैक्टिकल नंबर 5 पार्ट 2। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहां पे मिल जाएगा गैल्वेनोमीटर टू एमीटर पार्ट 1। तो आज हम देखने वाले हैं गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर पार्ट 2। तो फर्स्ट आपको ये जर्नल के अंदर एम गिवन है कि एम के अंदर आपको क्या गिवन है। देखो, कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर टू नॉन रेजिस्टेंस। जैसे आपने पार्ट 1 के अंदर देखा था कि पार्ट 1 के अंदर भी आपको क्या गिवन होगा, तो कि पार्ट 1 के अंदर आपको नॉन रेजिस्टेंस जी गिवन होगा। अगर आपको ये जी गिवन नहीं है तो आपको हाफ डिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल करना है। तो यहाँ पे भी सेम मेथड ही है। देन दूसरा क्या गिवन होगा, फिगर ऑफ मेरिट के गिवन होगा। और आगे आपने देखा था कि आपने ए मीटर में कन्वर्ट किया था, बट अभी हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिजायर रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एग्जाम के पेपर में आपको कौन सा एम गिवन होगा पार्ट 2 का, तो ऐसा एम गिवन होगा टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस द गिवन गैल्वेनोमीटर बाय द मेथड ऑफ हाफ डिफ्लेक्शन। के मेथड से आपको हाफ डिफ्लेक्शन के टोटल 3 रीडिंग लेना है। देन जी एंड के की वैल्यू आपको खुद को ही निकालना है। जी एंड के की वैल्यू आपको खुद को निकालना है, आपको गिवन होगा नहीं, एग्जाम में गिवन नहीं है। तो आपको ये प्रैक्टिकल आए तो हाफ डिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है और जी एंड के को फाइंड करना है। देन आपको जितने भी गैल्वेनोमीटर को बोले कि आपको ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को आप 2 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करो तो आपको 2 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। 3 वोल्ट में कन्वर्ट करने का बोले तो 3 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। देन कि हमें आई जी की वैल्यू निकालना है। तो ये प्रैक्टिकल करने के लिए हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिए, तो ये तो एम था। एम भी आपको एग्जाम के पेपर के अंदर गिवन है, वही एम आपको लिखना होता है। एंड ऑपरेटर्स कौन कौन से चाहिए, तो हमें पता है गैल्वेनोमीटर चाहिए, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो वोल्ट मीटर चाहिए। वोल्ट मीटर की रेंज पता होनी चाहिए, 0 to 3 वोल्ट का वोल्ट मीटर चाहिए। बैटरी 2 रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब कि 10,000 से लेके 200 ओम तक का चलेगा। और 2 वन वे की रियोस्टेट चाहिए और कनेक्टिंग वायर चाहिए। ये सारे ऑपरेटर्स भी आपको याद नहीं रखना है, आपके टेबल पे अरेंज हो गए तो वही ऑपरेटर्स का नेम आपको लिख देना है। देन मेन इंपॉर्टेंट है हमारी सर्किट। तो आपको ऐसा जो सर्किट डायग्राम है पार्ट 2 का, सर्किट डायग्राम आपको याद होना चाहिए कि हमें ऐसा कोई सर्किट जो है वो सर्किट हमें याद होनी चाहिए। ये जो सर्किट है वो पार्ट 2 की है आपकी, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। कौन कौन से ऑपरेटर्स है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास जो ऑपरेटर्स है ये क्या है। पहले बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने किसके साथ ज्वाइन किया है, जो कि रियोस्टेट के साथ ज्वाइन किया है हमने। ये रियोस्टेट हो गया। रियोस्टेट का दोनों टर्मिनल ज्वाइन है। रियोस्टेट में 3 टर्मिनल होता है, ये भी इनपुट और ये भी इनपुट, दोनों इनपुट कनेक्ट है। और रियोस्टेट का एक इनपुट किसके अंदर जा रहा है, की का दूसरा पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, बैटरी के नेगेटिव के साथ। देन रियोस्टेट जो है, रियोस्टेट में इनपुट टर्मिनल से 2 वायर आप किसके अंदर जा रहे हैं, एक वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के अंदर, किसके अंदर जा रहे हैं, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के अंदर। और ये वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है वो कहाँ पे जा रहा है, रेजिस्टेंस बॉक्स में। रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल जाएगा गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव फिर से वोल्ट मीटर में आएगा। और रेजिस्टेंस बॉक्स का जो टर्मिनल है वो किसके साथ ज्वाइंट होगा, रियोस्टेट के साथ ज्वाइंट होगा। तो ऐसे ही आपको जैसे सर्किट है, ये सर्किट आपको याद रखना है और ऐसे ही सर्किट डायग्राम बना के हमें हमारे ऑपरेटर्स जो है वो ऐसे सर्किट के रिगार्डिंग हमें क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। तो देखो, मैंने भी ये सारे ऑपरेटर्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया है। देखो आपके ऑपरेटर्स कौन कौन से हो गए, ये हो गया बैटरी, ये आपके पास वोल्ट मीटर, ये हो गया गैल्वेनोमीटर, ये आपके पास वन वे की, ये आपके पास रियोस्टेट और ये हो गया आपका आर बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। अभी सर्किट को देखो, सर्किट को ज्वाइन करना है तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल से हम स्टार्ट करते हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट है, रियोस्टेट के इनपुट के साथ कनेक्ट। तो ये मेरा बैटरी हुआ।
बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर रहा हूँ रियोस्टेट के एक इनपुट के साथ। रियोस्टेट का दूसरा इनपुट किसके साथ कनेक्ट है, यहाँ पे देखो रियोस्टेट का दूसरा इनपुट जा रहा है की के अंदर, तो ये दूसरा इनपुट हुआ, वो गया की के अंदर। की का दूसरा टर्मिनल कहाँ पे जा रहा है, बैटरी के अंदर जा रहा है, तो ये बैटरी का नेगेटिव के अंदर चल गया। चलो ये आपका पूरा का पूरा ये वाला कनेक्शन हो गया, ऊपर का इतना कनेक्शन। तो इतना जो आपने कनेक्शन किया, ये इतना जो आपका ऊपर का जितना इतना कनेक्शन हो गया। बाद में हमें क्या करना है, देखो कि इनपुट है रियोस्टेट के अंदर से ही दूसरा वायर कहाँ पे जा रहा है, वोल्ट मीटर के अंदर, रियोस्टेट का ही इनपुट से। तो रियोस्टेट का इनपुट है यहाँ पे, और एक वायर ज्वाइन करके हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ। और वोल्ट मीटर का नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट है, रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। तो यहाँ से लेके ये वायर हम कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। और रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल है कहाँ जा रहा है, गैल्वेनोमीटर के अंदर जा रहा है, और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव के साथ ज्वाइन करेंगे। और गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव है वो किसके साथ है, वोल्ट मीटर के साथ ज्वाइंट है। वोल्ट मीटर का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, तो एक टर्मिनल यहाँ पे आएगा। देन अभी हमारा कौन सा बाकी रहा है, सिर्फ हमारा एक ही कनेक्शन बाकी रहा है, ये वाला वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर एंड रेजिस्टेंस बॉक्स से वायर निकाल के हम किसके अंदर देंगे, रियोस्टेट के आउटपुट पे। तो ये रियोस्टेट का आउटपुट रहा। अब रेजिस्टेंस बॉक्स या तो वोल्ट मीटर, तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर के साथ। तो ऐसा आपका पूरा सर्किट कनेक्शन रहेगा। ये प्रैक्टिकल जितने भी आपको जो दिख रहा है, ये जो लाइन, वहाँ पे आपको वायर ऐसे अरेंज करके ज्वाइन करना है। और मेन ये सारे वायर आपको जो यहाँ पे सर्किट दिख रहा है, उस सर्किट के रिगार्डिंग ही कनेक्ट करना है। देन क्या होगा कि आगे हमने लिखना है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर आपने हाफ डिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल किया होगा, तो आपके पास जी की वैल्यू होगी। तो जी कितना है कि अभी जो हमने प्रैक्टिकल किया है उनका जी है 112.75। तो एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया। सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक है फिगर ऑफ मेरिट के। फिगर ऑफ मेरिट के जो है मुझे मिला है 1.66 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर अपॉन डिवीजन। देन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ गैल्वेनोमीटर कैपिटल एन। गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन होते हैं, तो आगे के प्रैक्टिकल पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताया था गैल्वेनोमीटर का जो डिवीजन होता है वो कितने डिवीजन है। देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है 30, ये भी क्या लिखा है 30। तो आइदर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड कितने डिवीजन है, 30 डिवीजन है। तो ये हमें लिख देना है कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में जो कैपिटल एन जो मेरा आएगा वो कितना आएगा 30। देन IG की वैल्यू निकालनी है। तो IG की फॉर्मूला क्या है, IG इज इक्वल टू K इंटू एन। तो K की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1.66 इंटू 10⁻5 मल्टीप्लाई कितना होगा 30। जो भी मिलेगा वो आपके I की वैल्यू होगी। देन टोटल रेजिस्टेंस आउट फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। तो इनका जो कैलकुलेशन है वो आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से कितने रेजिस्टेंस आउट किया है वो आपको किसके हेल्प से मिलेगा, बाय प्रैक्टिकल मिलेगा। प्रैक्टिकल में करना क्या है, तो देखो प्रैक्टिकल में एक ही चीज हमें करना है कि आपको बोले कि ये वोल्ट मीटर है, उनको आपको 2 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वोल्ट मीटर की जो नीडल है वो यहाँ पे किसके अंदर आनी चाहिए, 2 के अंदर। और गैल्वेनोमीटर की नीडल अभी 0 पे है, बट गैल्वेनोमीटर कितने पे आना चाहिए, 30 पे आना चाहिए। हम 2 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर एग्जैक्ट 30 पे आना चाहिए। अगर 30 पे नहीं है तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स से आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है, कोई भी की निकालो। जितने भी रेजिस्टेंस निकाला, मान लो कि आपने ये 2000 और ये 2000 निकाल दिया, 4000 निकाल दिया है, तो 4000 आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि टोटल रेजिस्टेंस आउट फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। प्रैक्टिकली हमें कितना रेजिस्टेंस मिलेगा वोल्ट मीटर का, वो हमें मिल जाएगा कि 4000 मिलेगा। तो कितना मिलेगा वो हम प्रैक्टिकली फाइंड करेंगे। तो आगे जो है, चलो अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या रीडिंग हमें मिलता है। चलो अब हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर का प्रैक्टिकल के रीडिंग लेते हैं। इसके अंदर क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल की के अंदर जा रहा है, की का दूसरा टर्मिनल है वो रियोस्टेट के इनपुट के अंदर वायर ज्वाइन किया है,
और इनपुट का दूसरा टर्मिनल है वो गया बैटरी के नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे जो ऊपर पूरा स्क्वायर बन रहा था वो बन गया। देन इनपुट के साथ ये वोल्ट मीटर को ज्वाइन किया हमने, और वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव, गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हम ज्वाइन करेंगे की के साथ, और की का अदर टर्मिनल होगा, ये की 2 है उसका अदर टर्मिनल होगा वो हम करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ ज्वाइन, और रेजिस्टेंस बॉक्स का जो सेकेंड टर्मिनल है वो हम ज्वाइन करेंगे वोल्ट मीटर के साथ। तो ऐसे पूरी आपकी सर्किट है वो कनेक्ट हो गई। अभी हमें क्या करना है, बैटरी को ऑन किया तो आप देख पा रहे हो कि गैल्वेनोमीटर जो है वो गैल्वेनोमीटर क्या है कि आउट ऑफ 30 की रेंज पे है, 30 से भी बाहर है। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्ट ये नीडल है उस नीडल को हमें 30 पे लेके आना है, और ये वोल्ट मीटर को कितने वोल्ट में कन्वर्ट करना है, मुझे ये वोल्ट मीटर को 2 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये वोल्ट मीटर को चेंज करने के लिए हम रिओस्टेट को वोल्ट मीटर को चेंज कर सकते हैं रिओस्टेट की हेल्प से, और गैल्वेनोमीटर में जो 30 लाना है वो हम ये रेजिस्टेंस बॉक्स आपको दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो देखो मैं फर्स्ट क्या कर रहा हूँ कि रिओस्टेट को स्लाइडर को मैं ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ, और वोल्ट मीटर को कहाँ पे लेके आ रहा हूँ, वोल्ट मीटर 2 वोल्ट पे लेके आ रहा हूँ, बिकॉज मुझे 2 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही वोल्ट मीटर देखो 2 वोल्ट पे आ गया रिओस्टेट की हेल्प से। बट अभी गैल्वेनोमीटर देखो, गैल्वेनोमीटर 30 की रेंज के बाहर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से की को निकाल रहा हूँ। देखो पहले मैंने 2000 की की निकाली तो क्या हुआ, तो अभी 30 आया नहीं आया है, तो और भी मैं क्या कर रहा हूँ, और 1000 की निकाल रहा हूँ तो भी 30 आया नहीं। बट क्या हुआ, ये वोल्ट मीटर देखो 2 से थोड़ा आगे चला गया, तो फिर से 2 पे उनको सेट करो रिओस्टेट की हेल्प से। और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी गैल्वेनोमीटर को सेट करना है तो मैंने 500 निकाला, तो गैल्वेनोमीटर देखो 30 पे एग्जैक्ट नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, और 500 की को डाल दिया और 200 की को निकाला, और 100 की को निकाल दिया। तो देखो गैल्वेनोमीटर एग्जैक्ट 30 पे आ गया, और वोल्ट मीटर कितने वोल्ट पे आ गया, 2 वोल्ट पे। तो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितने रेजिस्टेंस आउट किया है, देखो 2000 प्लस 1000 मतलब 3200, 3200 एंड और 100 है, तो टोटल हमने 3300 रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या किया है, आउट किया है। तो ये हमें ऑब्जर्वेशन की फिलिंग द ब्लैंक में लिख के हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। प्रैक्टिकली सिर्फ हमें इतना ही वेरीफाई करना है। तो चलो अब हम कैलकुलेशन देखते हैं। अब हम कैलकुलेशन देखते हैं गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर का। तो देखो बच्चों हमने क्या देखा था कि प्रैक्टिकली हमने ये किया था कि टोटल रेजिस्टेंस आउट फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, कितने रेजिस्टेंस हमने आउट किया था, 3300 ओम को हमने क्या किया था, आउट किया था। तो हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला R इज इक्वल टू V0 अपॉन IG माइनस जी। कैसे याद रखेंगे, वी जी को हम याद रख सकते हैं। V0 मतलब हमारा डिजायर वोल्टेज कितने वोल्ट के अंदर कन्वर्ट किया, 2 वोल्ट के अंदर, 2 का 2। IG की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी लिखी है हमने, 49.8 इंटू 10⁻⁻5 माइनस जी कितना है यहाँ पे है 112.75। अभी क्या करो, पहले डिवाइड करो बाद में माइनस करो, तो आंसर कितना मिलेगा 3903.3। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जर्व रेजिस्टेंस हो गया। आर मुझे कितना मिला है, ऑब्जर्व करके 3903.3 ओम हमें ऑब्जर्व करके मिला। तो ये आपका ऑब्जर्व वैल्यू है, और ये क्या है आपका प्रैक्टिकल है। दोनों में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। तो हम आगे उनका रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट में क्या होगा, टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर इफ द रेंज ऑफ 0 टू 2 वोल्ट, यहाँ पे क्या आएगा, वोल्ट आएगा। द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड सीरीज रेजिस्टेंस, मतलब हमने कैलकुलेट करके हमने क्या निकाला था, हमने कैलकुलेट जो किया था तो हमारा आंसर मिला था 3300 ओम हमने निकाला था आउट फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, और ऑब्जर्व करके जो हमें मिला है वो वैल्यू 3903.3। तो यहाँ पे लिखना है 3903.3 ओम, पीछे लिखा ही है। देन है करंट स्केल ऑफ डिफ्लेक्शन, करंट कितना मिला था स्केल में 49.8 इंटू 10⁻⁵,
49.8 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर। तो यहाँ तक आपको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके दिखाना है, तो आपको मिलेंगे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स। ऐसे दोनों पार्ट अच्छे से आपने परफॉर्म किया होगा। तो थैंक यू।